क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और सोचा है यह सब किसने रचा? पवित्र बाइबल कहती है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। आज आइए हम इस यात्रा पर निकले ब्रह्मांड की ओर, ना केवल विज्ञान की दृष्टि से बल्कि विश्वास के नज़र से भी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई, पर हम विश्वास के लोग जानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं था, यह परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से हुआ। उत्पत्ति 1:3 कहती है, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उस पल से आकाश गंगाएं बनी, तारे चमके और समय के साथ हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा हमें बताती है कि सृष्टि केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के निरंतर प्रेम का कार्य है। हर एक तारा उसकी सतत रचना की गवाही देता है। ब्रह्मांड की विशालता चकित कर देने वाली है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल में केवल एक ग्रह है, सूर्य केवल एक तारा है, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 अरब तारे हैं। और मिल्की वे तो केवल एक आकाश गंगा है, जबकि देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। जब हम इतनी विशालता देखते हैं तो हम छोटे लग सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 8 पद संज्ञा 3 और 4 कहती है, जब मैं आकाश को देखता हूँ तो तेरी उंगलियों का काम है, चांद और तारों को जिन्हें तूने ठहराया है। तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। वही परमेश्वर जिसने आकाश गंगाएं रची आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संज्ञा 7 में प्रभु यीशु याद दिलाते हैं, तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। जितना हम सीखते हैं उतना ब्रह्मांड रहस्यमय लगता है। ब्लैक होल हमें सृष्टि की अद्भुत शक्ति का स्मरण दिलाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड का 90% से भी अधिक हिस्सा है, हमें दिखाई नहीं देते पर वास्तविक है। जैसे परमेश्वर की कृपा और उपस्थिति जो अनदेखी है फिर भी हमारे जीवन को संभाले हुए है। ब्रह्मांड का लगातार फैलना हमें परमेश्वर की असीमता की याद दिलाता है। संत पौलुस रोमियों की पत्र में अध्याय 1 पद संज्ञा 20 में लिखते हैं, क्योंकि उसके अदृश्य गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कार्यों के द्वारा समझ में आते और देखे जाते हैं। इसलिए विज्ञान की हर खोज हमें विश्वास के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर की महानता की ओर और अधिक खोलती है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम सोच सकते हैं कि हम नगण्य हैं, पर सच्चाई उलट है। सारी सृष्टि में परमेश्वर ने पृथ्वी को चुना जहां उनका पुत्र जन्म ले। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास करने लगा। प्रभु यीशु मसीह उसी ब्रह्मांड में आया जिसे उसने बनाया था, और यूखरिस्त में ब्रह्मांड का प्रभु विनम्रता से हमारे हृदय में आता है। हम ब्रह्मांड की दुर्घटना नहीं है, हम परमेश्वर के प्यारे संतान हैं, उसकी छवि में रचे गए उसकी ज्योति को प्रतिबिंबित करने के लिए। वैज्ञानिक पूछते हैं ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा, फैलाव, विनाश या फिर संकुचन? लेकिन हमारा विश्वास हमें इससे बड़ी आशा देता है। संत पौलुस रोमियों के पत्र में अध्याय 8 पद संज्ञा 21 में कहते हैं, सारी सृष्टि भी नाश की दासता से छुटकारा पाकर परमेश्वर के बच्चों की महिमा की स्वतंत्रता को पाएगी। एक दिन परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी रचेंगे, तब ब्रह्मांड की कहानी अपनी परिपूर्णता पाएगी मसीह में, जो अल्फा और ओमेगा है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें केवल पदार्थ और ऊर्जा नहीं दिखते,
हमें परमेश्वर के हस्ताक्षर दिखते हैं। ब्रह्मांड विशाल है, पर उसका प्रेम और भी विशाल है। ब्रह्मांड रहस्यमय है, पर उसकी योजना सुनिश्चित है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, आप केवल सृष्टि का छोटा सा हिस्सा नहीं हैं। आप परमेश्वर की सृष्टि के केंद्र में हैं, जिससे उसने अनादिकाल से प्रेम किया और चुना है। ब्रह्मांड की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह चिंतन आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हम सबको आशीष दे।